अकाउंटिंग में एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जिसमें ऐसा होगा कि आप लोग कॉस्ट पर यूनिट जैसे निकाल के चले हो वैसे ही क्वेश्चन होगा। साथ में ये भी बोल दिया जाएगा कि जो आपके पास प्रोसेस ए का क्रेडिट साइड में बैलेंस जाता है, जितना आप ट्रांसफर गुड्स करते हो उसमें से हर एक डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ गुड्स सेल कर रहा है, जो सेल करेगा और बाकी अमाउंट आपको आगे ट्रांसफर करनी है। उसमें थोड़ी सी और कैलकुलेशन बढ़ती है। मतलब कुछ नहीं होता कि यहाँ पर प्रोसेस मान लीजिए ए में मेरे पास 100 प्रोडक्ट हैं, उन्होंने बोला होगा कि प्रोसेस ए पर्सन जो है बी को ट्रांसफर करने से पहले 20 पीस बेच देगा तो प्रोसेस बी में 80 जाएंगे। हम लोग प्रोसेस बी में फिर 80 लेके जाएंगे। 80 आगे चल रहे हैं, उनके खर्चे डालने के बाद यहाँ हो गया 120 अगले में, तो उसने बोला कि यहाँ पे 10 बिकेंगे भाई, 110 फिर आगे जाएंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है। लिखिए एक क्वेश्चन, A article passed through the three different process. A article passed through the three different process. During the processing, total 600 bottles were produced. During the processes, total 600 bottles produced with the following information. एक कंपनी है जिसमें बोटल्स का प्रोडक्शन होता है। उन बोटल्स में ऐसा है कि उन्होंने 3 प्रोसेस में बोटल्स कंप्लीट होती हैं और तीनों प्रोसेस को काम करते समय जो टोटल बोटल्स बन रही हैं, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन है वो 600 बोटल्स का, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। कोई भी बोटल्स बन रही हो उसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। क्या क्या दी है? सबसे पहले पार्टिकुलर्स लिखते हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। ये हमारे पास उन्होंने डाटा दे रहे हैं, उसके हम देखते हैं क्या क्या दिया उन्होंने। सबसे पहले दिया है, लिखिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमारे पास दे रहे हैं 5000, 3000, 2000। उसके बाद दे रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो हमारे पास है 3000, 2500, 2300। फिर हमारे पास दे रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंसिव। डायरेक्ट एक्सपेंसिव जो है 600, 200, 500। कॉस्ट ऑफ बोटल्स, बोतल बनाने की कॉस्ट भी उनको साथ में अलग से लग रही है कुछ। पहले डिपार्टमेंट में नील है, दूसरे प्रोसेस में 2030 है, तीसरे डिपार्टमेंट में भी नील है। एक और लग रही है कॉस्ट ऑफ कॉक्स। कॉक्स ऐसे बोल सकते हैं जैसे भी हम लोग जो बोतल बनाते हैं उनके गर्दन से जो लगाते हैं ऊपर ढक्कन ढुकन वगैरह, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कॉर्क्स, इन प्रोसेस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट लग रही है। यहाँ पे नील 325। तो हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट लग रही हैं तीनों प्रोसेस में। आगे लिखिए साथ में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव लिखिए जी। इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव वर 1600। जो टोटल तीनों प्रोसेस के हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव हैं वो 1600 हैं। विच वर डिस्ट्रीब्यूट ऑन दी डायरेक्ट वेजेस रेट। विच वर इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव 1600। which were distributed on direct wages base। जो डायरेक्ट वेजेस के बेस होगा या रेशियो होगी उसके हिसाब से बटेंगे तीनों डिपार्टमेंट में। हमारे पास डायरेक्ट वेजेस की जो बेस है वो रेशियो हमारे पास ये दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर जो दिए ये रेशियो हमारे पास रहेगा 30, 25 और 23 के रेशियो से बढ़ जाएगा। आगे लिखिए
इन प्रोसेस टू 240 bottles were sold इन प्रोसेस सेकंड में 240 बोतल सेल होंगी एंड 125 बोतल सेल इन प्रोसेस 3। 240 बोतल आपकी प्रोसेस सेकंड में सेल हो रही है, 125 बोतल जो है आपकी प्रोसेस 3 में सेल हो रही है। लिखिए साथ में, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स बाय शोइंग इट्स कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। प्रिपेयर प्रोसेसेस अकाउंट या फिर प्रोसेस अकाउंट्स बाय शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, या फिर ऐसे लिख सकते हैं शोइंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जिस हिसाब से अपने कल क्वेश्चन करके घर से लेके आए हैं, एक कॉलम आपका कॉस्ट का बनेगा, दूसरा कॉस्ट पर यूनिट का बनेगा, दूसरा टोटल कॉस्ट का बनेगा। उस हिसाब से आपको ये डाटा रेडी करना है। नथिंग उसमें चेंज वाला कुछ भी नहीं है, सेम वैसे ही चलेगा। ये कॉस्ट सब में ऐड होंगी। जो सेल है वो सेल माइनस करने के बाद जितना डाटा बचेगा आपका प्रोसेस 1 का, वो प्रोसेस 2 में चला जाएगा। प्रोसेस 2 में जो सेल हुआ वो काटने के बाद प्रोसेस 3 में ऐसे यहाँ पे चलेगा। हाँ जी, ये खर्चे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। इसमें कॉस्ट ऑफ बोतल के खर्चे प्रोसेस 2 में लग रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कोक्स 3 में लग रही है, ये ऐड होने वाली है। 1 में नहीं है तो नहीं लगता उसमें। कर सकते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है सेम वैसे ही बनेगा भाई। प्रोसेस 1 कॉलम बनेंगे पार्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट। फिर आएगा आपके पास पार्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट। ये कॉलम बना के चलने हैं। इधर वाला डेबिट साइड हो जाएगा आपके पास, इधर वाला क्रेडिट। जो खर्चे दिए हम लोग ऐड करेंगे। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव है इनको इस रेशियो से बांटना है आपको। हमारे पास रेशियो देखें तो बहुत सिंपल 30, 25 और 23 की बन जाती है, क्योंकि डबल जीरो सब में कटती है। ठीक है, रेशियो बन गई ना सेम। नॉर्मल रेशियो लें तो 3, 2.5, 2.3 इस तरह से रेशियो ले सकते हो, लेकिन वो उलझने की जरूरत नहीं है। 2 जीरो सब में काटो, 30, 25 और 23 की रेशियो लेके आप काम कर सकते हो। ये 1600 सभी डिपार्टमेंट में बढ़ जाएगा। चलो देखो भाई, जिसका नहीं पता लग रहा, मैं फर्स्ट प्रोसेस 1 बता रहा हूँ, 2, 3 आप समझ लो। प्रोसेस 1 बनाना है तो सबसे पहले पार्टिकुलर्स हमें वही लेने हैं। रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसिव, उसके बाद कॉस्ट ऑफ बोतल नहीं है, कॉस्ट ऑफ कोर्स नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव हमें लेने हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव ऐसे ही है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव हमें पता ही नहीं है, टोटल 1600 है, तो हमें रेशियो में बांटने हैं। जो रेशियो हमारे पास 30, 25 और 23 की आ रही है, तो उसको अगर हम बांट रहे हैं तो 615, 513, 472 बन रहे हैं। तीनों में मैंने पहले ही बांट दिए। तो यहाँ पर जो टोटल आ रहे हैं हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, टोटल कॉस्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं 615, डायरेक्ट एक्सपेंसिव 600, ये डायरेक्ट लेबर जो हमारे पास है वो 3000 की है, डायरेक्ट रॉ मटेरियल जो हमारे पास है वो। और तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया। टोटल इस क्वेश्चन में यही बताया था कि जो सेकंड प्रोसेस है वो 240 यूनिट सेल करेगा, प्रोसेस 3 जो है वो 125 यूनिट सेल करेगा, प्रोसेस 1 तो कोई यूनिट सेल नहीं करेगा। तो अभी इसमें कॉस्ट पर यूनिट बनानी है तो कैसे बनेगी भाई? अगर इसकी कॉस्ट पर यूनिट बनानी है, हमने टोटल लिखा था इसके टोटल जो प्रोडक्शन 600 के है, तो अब क्या करेंगे 5000 को 600 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें आता है 8.33, इसमें हम 5.00, इसमें कितना आ रहा है 1.00, इसमें कितना आ रहा है 1.025, ऐसा आ रहा है 1.025। मैं देखता हूँ मैंने क्या लिखा इस बुक में, क्या है 1.025। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो यूनिट आई इसका टोटल कर लो, टोटल आई इसका यहाँ पे लिख दो। इसका टोटल लिख रहे हैं 15.358, कोई बात नहीं, मैंने उसमें यहाँ पर आके ले लिया था ज्यादा, यहाँ इसी पे ये ऐसे ले रखा है तब आया वो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका टोटल ये आ गया, इसका टोटल ये आ गया। इसमें कुछ भी सेल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे
बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकंड, क्योंकि प्रोसेस 1 का ये हमारे पास स्टॉक है, जो खर्चे हैं या कुछ भी हैं वो अगले डिपार्टमेंट में जाएंगे। इसका कॉस्ट पर यूनिट 15.38, फिर 358, यहाँ पे आ गया 9200, टोटल फिर वही लिखेंगे। ये हमारे पास प्रोसेस 1 बन गया। यहाँ का जो टोटल था वही सेकंड डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो रहा है। जब सेकंड डिपार्टमेंट बनाना है तो इसको हटाएं, प्रोसेस 2 बनाते हैं। इसी को चेंज करके मैं प्रोसेस 2 बना रहा हूं। अभी प्रोसेस 2 बनाएंगे तो सबसे पहले तो जो ये सारे खर्चे लिखे हैं वो मैं यहाँ से हटाता हूँ, क्योंकि आप तो दोबारा से लिख लेंगे, मुझे दोबारा फिर अलग से जगह चाहिए लिख बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ से हटाकर यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1। जो प्रोसेस 1 से ट्रांसफर होके आया यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट पर यूनिट 358, 9200। जो हमारी प्रोसेस 1 से ट्रांसफर होके आया हमने यहाँ पे प्रोसेस 2 में डेबिट साइड में लिख लिया। अब इसका काम करना है, नथिंग टू, जो इस प्रोसेस 2 में खर्चे हैं वो सारे लिखते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसिव, और इसमें ये भी खर्चे पड़ रहे थे, कॉस्ट ऑफ बोटल्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, यही है। साथ में उन्होंने ये बोला कि प्रोसेस 2 में 240 पे सेल होंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल 240। ठीक है जी, सेल जो है 240 की होगी, क्योंकि सेल हमेशा क्रेडिट साइड होती है। इस पर आपको पता होगा कि डेबिट में मत डाल देना, सेल हमेशा क्रेडिट साइड होती है। जो जो खर्चे हैं, रॉ मटेरियल कितना है 3000 का, 2500, 200, 2030, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव हमने बनाए थे 513। ये सारे हमारे पास हो गए। अभी इन सबको किससे डिवाइड करना है, बोलो 600 से। कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगा, सबका कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास निकल के जो आ रहा है वो निकल के आ रहा है भाई। इसका तो वो सिंपल है 4.166, 0.33, 0.855, सॉरी मैं गलत लिखा, 2030 का आ रहा है 383, जो 513 है उसका आ रहा है 0.855। ये हमारे पास निकल के आया। टोटल कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है 29.095। इसका जो इस साइड का टोटल जो हमारे पास आ रहा है 17,400। अभी हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर भी सेम टोटल ही दिखाना है, लिख लेते हैं 29.095, 17,458। ठीक है, जितने सेल हो रहे हैं यहाँ पे लिख देंगे बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। 17,458 में से 240 माइनस करके जो बचेगा यहाँ पर लिख देंगे। कितना आ रहा है 17,200। प्रोसेस 1 में हमने देखा था 9215 आया था, 9215 यहाँ आ गया, कुछ सेल नहीं था, लेकिन यहाँ पर सेल हो रही है 240 की, तो हमने 17,458 में से 240 माइनस की 17,218 बच गया। इन दोनों का टोटल करता हूँ, यही है। अब इनकी कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। 240 को 600 से डिवाइड कर दो तो कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ रही है 0.40। ठीक है जी, इसका जो 17,218 आपके पास है 28.695, ये इसका आ रहा है भाई। प्रोसेस 3 करोगे ये टोटल वैल्यू नहीं जाएगी, प्रोसेस 3 में ये जाएगा 28.695, 17,218। तो प्रोसेस 3 बना सकते हैं। इसके बाद आप लोग बनाइए। जिनका प्रोसेस 3 नहीं बनना वो घर से बना के ले आना भाई। टोटल सेम वही प्रोसेस रहेगा। ये जो प्रोसेस 2 है प्रोसेस 3 में आ जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ ऊपर आएंगी। ये खर्चे आपके पास दिए हुए हैं, एंटर करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट बनाएंगे। जो सेल की वैल्यू है, सेल की वैल्यू 125 यहाँ पे सेल में जाएगी, उसका कॉस्ट पर यूनिट बना लेना। बाकी जो बचेगा बाय ट्रांसफर टू दी फिनिश स्टॉक, यहाँ पे लिखा जाता है बाय ट्रांसफर टू दी फिनिश स्टॉक, वो वैल्यू यहाँ पे निकाल के आप लोग घर से ले आना। ठीक है जी।